कार्यक्रम, मत्स्य पालन को दी जानकारी। खबर भिंड से है, जहां श्री परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ की जिला बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी की अध्यक्षता में ग्वालियर रोड स्थित ओम साई गार्डन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंजीनियर विजय शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर शर्मा प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे, जहां ब्लॉक, जिला और प्रदेश में पदाधिकारियों की मौजूदगी में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रमुख रूप से संघ के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बीजेपी के बहुत से प्रत्याशी लाल सिंह नारजी, पूर्व मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मंत्री थे और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब आप वहां के विकास के लिए, उद्धार के लिए आपने जो राशि आवंटित की थी वो तो आप धरातल पर ले नहीं पाए, और ये चुनाव जीतने के लिए आप मेरा 2.5 करोड़ रुपया हम जमींदारियों की उसके रेणुका मैया के मंदिर के उद्धार के लिए दे रहे हैं या उनके जीवन उद्धार के लिए दे रहे हैं। हम आपसे ये मांग करते हैं, ब्राह्मण समाज ये मांग करता है कि आप 2.5 करोड़ रुपया देना चाहते हैं, आपने घोषणा की है, तो आप ये काम कीजिए, आचार संहिता लगने से पहले हमारे के भूमि पूजन कीजिए, वहां पत्थर लगवाइए और काम चालू करवाइए। ब्राह्मण समाज आपके साथ है। खबर भिंड से है, जहां चोरी की गई ट्राली को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ढूंढ निकाला, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, एक जिंदा राउंड बरामद किया गया। दरअसल पूरा मामला रोन थाना क्षेत्र बोहरा गांव का है, जहां रमेश कुशवाहा की ट्राली गांव बोहरा के पास चोरी की गई थी, जिस पर पुलिस ने सफलता बरामद की है। देखिए, थाना रोन में फरियादी रमेश कुशवाहा द्वारा ये 14 तारीख को ये रिपोर्ट की थी कि उसकी जो ट्रॉली है वो चोरी हो गई है। उस सूचना पे पुलिस टीम लगी हुई थी। मुखबिर के सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को ट्रैक्टर से वो एक व्यक्ति जो जा रहा है उसकी ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वो उसके पास एक हथियार है। सूचना पर पुलिस ने उसको रोक के चेक किया था और चेक करने पर ट्रैक्टर व ट्राली दोनों पाई गई। जिसमें जो ट्रॉली लगी थी वो चोरी की थी और व्यक्ति के पास एक कट्टा भी पकड़ा गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करने से जो चोरी की ट्रॉली थी उसको जब्त करने में सफलता मिली है। छैगांव माखन में नीति आयोग आकांक्षी जिला परियोजना अंतर्गत आईटीसी मिशन सुनहरा कल और सीपा संस्था की तरफ से 1 दिवसीय मत्स्य पालन व्यवसाय परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रोहित करोड़ी की तरफ से मत्स्य पालन कर रहे पालकों को तालाब चयन और मत्स्य बीज चयन, बीज की मात्रा, पूंजीगत लागत, मत्स्य बीज उत्पादन की वैज्ञानिक विधि, कम पानी वाले जगह पर बायोफ्लांक तकनीक से संघन मत्स्य पालन की जानकारी दी गई। योजना का उद्देश्य और मत्स्य पालन के लाभ के बारे में भी बताया गया। इस परीक्षण में मत्स्य पालक और इच्छुक किसान उपस्थित रहे। सीपा संस्था के शैलेंद्र सिंह जादौन, मंगल सिंह चौहान उपस्थित रहे।
भारतीय किसान संघ के खंडवा जिले की सभी तहसीलों में किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसी को लेकर भारतीय किसान संघ ने छैगांव माखन मंडी में बैठक का आयोजन किया, जिसमें छैगांव माखन तहसील के किसान उपस्थित हुए। यहां से सभी किसान तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों की मांगों को लेकर छैगांव माखन को सूखा घोषित करना, अवैध सिंचाई की योजना के संकलन में हो रही लापरवाही में सुधार करना समेत अन्य मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जा रहा है और तहसीलदार साहब को ज्ञापन देना है, तो 15 तारीख को ज्ञापन दिवस मनाया जाता है। इसको लेकर हम इकट्ठे हुए हैं। किसान संघ तहसील अध्यक्ष मोहन पटेल कुरबाज जोशी। विगत 1 महीने की खींच की वजह से बरसात नहीं होने के कारण छैगांव तहसील में तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन देने आए सभी किसान भाई, और छैगांव तहसील को सूखाग्रस्त करें जल्द से जल्द, नहीं तो आगे भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। हम भारतीय किसान संघ से सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो हमारी फसलें लंबी अल्प वर्षा के कारण सूख गई थी और अब ज़्यादा वर्षा होने से फलियां में सड़न लगने लगी है, तो इसलिए हम शासन प्रशासन को हम ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं कि वो सर्वे करे और हमें मुआवजा राशि या राहत राशि किसानों को देने की जरूरत है। छैगांव माखन में नीति आयोग आकांक्षी जिला परियोजना अंतर्गत आईटीसी मिशन सुनहरा कल और सीपा संस्था की तरफ से 1 दिवसीय मत्स्य पालन व्यवसाय परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोहित करोड़ी की तरफ से मत्स्य पालन कर रहे पालकों को तालाब चयन, मत्स्य बीज की मात्रा, पूंजीगत लागत, मत्स्य बीज उत्पादन की वैज्ञानिक विधि, कम करने वाले जगह पर बायोफ्लांक तकनीक से सघन मत्स्य पालन की जानकारी दी गई। योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन के लाभ के बारे में बताया गया है। इस परीक्षण में मत्स्य पालक और इच्छुक किसान उपस्थित रहे। सीपा संस्था के शैलेंद्र सिंह जादौन, मंगल सिंह चौहान उपस्थित रहे। टीकमगढ़ में सीएम ने बहनों को दी सौगात, 450 में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। टीकमगढ़ से योजना का शुभारंभ। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने टीकमगढ़ में अब मेडिकल कॉलेज होगा और इस मेडिकल कॉलेज की बनाने की जो हमारी लागत है लगभग 268 करोड़ रुपए की लागत से ये टीकमगढ़ का कॉलेज हमारा बनकर तैयार होगा। 100 MBBS सीट मतलब 100 डॉक्टर यहां से प्रतिवर्ष बनेंगे। 66,308 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपना मेडिकल कॉलेज बनेगा। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगा अपना मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज का फायदा टीकमगढ़ जिले की जनता को तो मिलेगा ही, लेकिन टीकमगढ़ के साथ साथ हमारे आसपास के भी जिले इससे लाभान्वित होंगे। तो टीकमगढ़ वासियों, मेडिकल कॉलेज की सौगात के लिए आप सबको बधाइयां, आप सबको शुभकामनाएं और आप सबका अभिनंदन। अब अपना टीकमगढ़ सुंदर शहर लगातार बनता जा रहा है, लेकिन एक और कार्यक्रम आज टीकमगढ़ से मुझे करना था। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, राखी के पहले 27 तारीख को आपके खाते में हमने 250 रुपया डाले थे और मैंने ये कहा था कि सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में देंगे। और मैंने एक लाइन और कही थी
क्या इस सुविधा को बाद में परमानेंट करेंगे? मेरी बहनों, हमने फैसला कर दिया है कि अब रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में लाडली बहनों को और उज्ज्वला के जो हितग्राही बहनें हैं उनको मिलेगा। सावन के पैसे में अलग से डालने वाला हूं, वो पैसे आपके खाते में अलग से डलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। आपको आपके गैस एजेंसी वाले को पैसे पूरे देने पड़ेंगे, लेकिन बाद में वो पैसे आपके खाते में जो उज्ज्वला रसोई गैस की बहनें जिनके पास उज्ज्वला का कनेक्शन है उनके पैसे हम कंपनी को देंगे, कंपनी आपके खाते में डालेगी, और जो लाडली बहना है उनके पैसे हम सीधे लाडली बहना वाले खाते में डालेंगे। तो आपको 450 रुपए में रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और आज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत मैंने टीकमगढ़ से करने का फैसला किया था। मेरी बहन का मैं आवेदन भरवाने वाला था, फॉर्म भरवाने वाला था, लेकिन नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं यहीं से, हमारे मंत्री दोनों बैठे, वीरेंद्र कुमार जी, राहुल जी, हमारे विधायक जी बैठे, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप मंच पर ही एक आवेदन, 2 आवेदन जरूर भरवाएं। और आवेदन भरने में कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। आवेदन में लाडली जो समग्र आईडी नंबर है वो चाहिए, या उज्ज्वला गैस का जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है उसका आईडी नंबर चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें मैं फिर एक बार कह रहा हूं, पात्र कौन सी बहनें होंगी? उज्ज्वला की जितनी हितग्राही है, उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, वो सब इसमें पात्र होंगी। और इसके साथ साथ जितनी लाडली बहनाएं हैं वो भी, उनको भी 450 रुपए में रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कहां करवाना है? कहीं दूर नहीं जाना, अपने गांव में, अपने गांव में जैसे लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन हुआ था वैसे ही अपने गांव में ही आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मैं अपने विधायक साथियों से निवेदन करूंगा कि भैया अपने सब कार्यकर्ताओं को लगा दो। अब ये कल से ही रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए अपने अपने गांव में आवेदन भरवाएं, जमा करवाएं। ऑनलाइन भी आवेदन भरा जा सकता है और ऑफलाइन भी आवेदन भरा जा सकता है। और जैसे ही आवेदन भरते चले जाएंगे, हम सूची बताते चले जाएंगे कि इनको अब लाडली बहना रसोई गैस योजना के अंतर्गत 450 रुपया में रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था लाडली बहनाओं को पहले 1000 रुपया देंगे और बाद में बढ़ा के 1250 करेंगे। अब अक्टूबर के महीने से 1250 रुपया लाडली बहनाओं को मिलेंगे। और मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पैसे का इंतजाम हम कर रहे हैं। जैसे जैसे इंतजाम होता जाएगा 1250 से बढ़ा के 1500, 1500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, 2500 से बढ़ा के 2750 और अंत में सीधे 3000 रुपया लाडली बहनों को दिए जाएंगे, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर बन सके, उनकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ ना रहे, उनकी आंखों में आंसू ना रहे, लाडली बहनों को कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। ये केवल पैसा नहीं है मेरी बहनों, ये आपका सम्मान आपके भाई ने आपको लौटाया है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो मिलकर आपके सुख और दुख का ध्यान रखना ये हमारी ड्यूटी है। एक तरफ कई योजनाएं, अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। लाडली बहना एक नहीं है, लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, बेटियों को रिजर्वेशन हो, पुलिस भर्ती में रिजर्वेशन हो। इसके अलावा भी अभी अभी हमने तय किया कि जो बेटा बेटी दूसरे गांव अपने गांव से पढ़ने स्कूल जाएगा, 5वीं से 6वीं में 4500 रुपया उसके खाते में साइकिल के डाले। जो 8वीं से 9वीं में जाएगा उसके खाते में भी 4500 रुपया हमने डाले। और जिन बच्चों ने अच्छे नंबर 12वीं में
एक बेटा और बेटी ने अपने 12वीं में अपने गांव के स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाए, उनको मामा ने स्कूटी के लिए स्कूटी दिलवाई है। और 75% से ज्यादा नंबर जो बच्चे लाए उनको लैपटॉप दिलवाया है। और अगले साल 60% से ज्यादा नंबर बच्चे अगर लाएंगे तो उनको लैपटॉप दिलवा दिया जाएगा। और जो पहले नंबर अपने स्कूल में और दूसरे नंबर आएंगे तो दो बेटा बेटियों को हम ये स्कूटी भी देंगे। और एक बात और मैं कह रहा हूं, अब मेडिकल कॉलेज अपने आप खुल रहा है, तो मेडिकल की पढ़ाई हो क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अपने बेटा बेटी का एडमिशन अगर होगा तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो सरकारी में हो, प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा होती है, गरीब और किसान नहीं भरवा सकता, तो वो सारी फीस भी चाहे वो 10-12 लाख रुपया साल क्यों ना हो, माता पिता नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवा के देगी। आप तो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाते रहो। किसान भाइयों, सिंचाई की व्यवस्था अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कैन और बेतवा का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है, बांध सुधारा जैसी योजना पहले आ चुकी है, हरपुर जैसी नहर के प्रोजेक्ट पर पहले काम किया जा चुका है। अब कैन और बेतवा को जोड़ने का भी भूमि पूजन बहुत जल्दी होने वाला है। किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया डालते हैं साल में, 6,000 रुपया मैं भी डालता हूं, तो किसान भाइयों को भी अब 1,000 रुपया महीना मिलने लगा है। लाडली बहना को 1250 हो गया, जो और आगे बढ़ेगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, निःशुल्क राशन की व्यवस्था, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटियों की शादी की व्यवस्था, बच्चों की फीस की व्यवस्था, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा की व्यवस्था। और तीर्थ यात्रा भी अब केवल रेल से नहीं, अब तो बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं, ताकि गरीब भाई बहन भी हवाई जहाज में बैठ के तीर्थ यात्रा करें। तो ये परिवार जैसी अपनी सरकार है। कांग्रेस ने सिवाय तबाह और बर्बाद करने के मध्य प्रदेश को कुछ नहीं किया। और इसलिए आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि मैं टीकमगढ़ आऊंगा तब विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपके सुख और दुख देख रही है, आपके साथ खड़ी है, तो आपको भी उसके साथ खड़े होना चाहिए। मेरी बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील है कि आपका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिले, आपका साथ हमारे जो विधायक के उम्मीदवार होंगे उनको मिले, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। ये मेरी आप सबसे अपील है। जल्दी जब मैं आऊंगा तब विस्तार से फिर आपसे चर्चा करूंगा। एक बार मेरे साथ आप सब मिलकर संकल्प लीजिए कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ रहेंगे, हम भाई के साथ रहेंगे, मामा के साथ रहेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं फिर जल्दी आपसे मिलूंगा। हमारे वीरेंद्र जी हो, हमारे राहुल जी हो, राकेश जी हो, हरिशंकर जी हो, शिशुपाल जी हो, हमारे जिलाध्यक्ष अमित जी और सारे साथियों को मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत बहुत बधाई। पूर्व विधायक हमारे हरिवार साहब भी दिखाई दे रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से टीकमगढ़ की जनता को बहुत बधाई। आज उत्सव मनाइए टीकमगढ़ में, मेडिकल कॉलेज अब आपके यहाँ आ रहा है। जल्दी आके आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आत्मीय उद्बोधन के लिए महोदय। और समस्त टीकमगढ़ परिजनों की तरफ से आप और लाडली बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है माननीय कि आप 268 करोड़ के शासकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कार्य और शिला पट्टिका का अनावरण बटन दबाकर मैं करेंगे। यहाँ पे ये कर रहा हूँ, शिला पट्टिका के पास वीरेंद्र जी और राहुल जी, राकेश जी, हरिशंकर जी सब खड़े हों, ताकि ठीक से वो इसका शिलान्यास कर सके, सारे साथी हमारे वहां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका माननीय। हमारे स्थानीय प्रतिनिधिगण माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सांसद केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, श्री राहुल सिंह जी, कुटीर उद्योग एवं वन मंत्री, और श्री अमित नुनल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा हमारे साथ हैं। माननीय जी, आपसे निवेदन है, 450 रुपए में गैस सिलेंडर योजना पोर्टल का शुभारंभ भी
आप वर्चुअली एक बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। हमारी बहनों को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर पोर्टल के माध्यम से उन्हें गैस सिलेंडर मिलेगा। ये हमारी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात उनके भैया की तरफ से। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार टीकमगढ़ की जनता की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। फिजिकली फॉर्म भाई एक भरवा दे मंच पे, बीरज जी, राहुल जी, राकेश जी, हरिशंकर जी, जितने भी हमारे साथी वहां हैं वो वहीं भरवाएं एक फॉर्म। जी बिल्कुल, आपके आदेश का पालन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।